हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको हम कई सारी सीरीज़ों के माध्यम से यूपीएससी को कैसे क्रैक किया जाता है इसके बारे में आपको जानकारी देते रहते हैं। तो आप लोग कई सारी वीडियोज़ हमारी देखते होंगे तो आपको खुद समझ में आ जाता होगा कि हम किस तरह पढ़ाते हैं, समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से आपको एक नई चीज़ बताने आ गया हूँ। नई चीज़ क्या है, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आपको पता है कि जो है हमारी एक सीरीज चलती है पीवाईक्यू की नज़र। ठीक, उस एक नज़र में हम बार बार आपको जो बोलते हैं कि यूपीएससी जो प्रीलिम्स है उसमें कुछ थीम ऐसी हैं जो बार बार रिपीट करती हैं। ठीक है, तो हम वहाँ पर कई बार चर्चा करते हैं। जैसे हमारा 2011 का जो है एक डिटेल एनालिसिस वीडियो भी आया है, उसमें 3 वीडियो हम डाल दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखे हैं तो आप एक बार देख लीजिए। कल जो है इकोनॉमी की वीडियो भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऐसे ही हम धीरे धीरे करके पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, मतलब पीवाईक्यू आपकी पूरी कंप्लीट करा देंगे। तो यहाँ पर हम सीधे बात करते हैं थीम की। तो यूपीएससी कैसे थीम को रिपीट करता है, तो इकोनॉमी की थीम हम देख लेते हैं कि यूपीएससी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो प्रतिवर्ष रिपीट करता है। तो उन टॉपिक्स की अगर हम अच्छे से तैयारी कर लें तो यूपीएससी आराम से निकल सकता है। अच्छा, ये अनुभव मेरे पास कैसे आया, मैंने पीवाईक्यू की नज़र आपको देखा है 2013 से करा रहा हूँ लगातार। इसके साथ साथ मैं कई बार पीवाईक्यू को देखा हूँ, कई बार पीवाईक्यू को बार बार देखता हूँ, क्योंकि यूपीएससी बार बार उन्हीं पीवाईक्यू को उठा उठा करके प्रश्न करती है। तो कुछ थीम ऐसी हैं जो प्रतिवर्ष रिपीट करती हैं, तो उन थीमों को बता देता हूँ। तो कुछ थीम है जो बार बार रिपीट करती है, जैसे कि नेशनल इनकम और प्रोडक्शन। ठीक है, कुल मिला के आपको नेशनल इनकम पढ़ना है, जैसे जीडीपी, जीएनपी, इनमें अंतर, जीडीपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है। इस तरह से आपको कई शब्दावली हैं जो हम बताते भी रहते हैं बीच बीच में। अब क्या है कि मेरे पास समय भी कम है, अगर कभी मौका मिला तो मैं आपको फ्री क्लास भी पढ़ाऊंगा। फिर इसके साथ साथ मनी एंड बैंकिंग, मैं बैंकिंग को बार बार बताता हूँ कि बैंकिंग से बार बार प्रतिवर्ष सवाल पूछे जाते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा 2011 का तो पेपर मैं आपको दिखाई दूंगा, क्योंकि डिटेल एनालिसिस हम कराएंगे, उसकी पीडीएफ मैंने इसी में लगा रखी है। फिर इसके साथ वैदेशिक क्षेत्र जो है, फॉरेन सेक्टर है, उससे भी प्रतिवर्ष, बीओपी से आपको पता है, बीओसी बैलेंस ऑफ पेमेंट से प्रतिवर्ष सवाल पूछे जाते हैं। एफडीआई, एफपीआई, इनसे हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त जो होता है, इसको सार्वजनिक वित्त भी बोलते हैं, यहाँ लिखा है लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त। टैक्सेशन इसी के अंतर्गत हम पढ़ लेते हैं, बजट इसी के अंतर्गत हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप अगर तैयारी करोगे तो आपका पेपर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। इन टॉपिक्स को आपको घूंट लेना है, पढ़ लेना है बहुत ध्यान से। कई बच्चे, हिंदी माध्यम के बच्चे, इसी में इनको पता ही नहीं होता, 2-4 साल तो पता ही नहीं रहता हमको पढ़ना क्या क्या है। अगर इस तरह से मैंने जैसे बताया, इस तरह पर आपने अगर कर लिया तो आपका पेपर जरूर निकलेगा। फिर इसके साथ फाइनेंशियल मार्केट, वित्त बाजार। अब वित्त बाजार है, इसको मनी बैंकिंग से जो है रिलेट करो, हर टॉपिक को एक दूसरे से रिलेट करो। पब्लिक फाइनेंस से रिलेट करने की कोशिश करो, फॉरेन सेक्टर से रिलेट करने की कोशिश करो, किसी तरीके से रिलेट करोगे, रिलेट होगा, ऐसा नहीं है। और रिलेट करना ही आ गया, हमको लिंक करना आ गया। इस परीक्षा की मूल तैयारी ही लिंकिंग है, लिंक कर करके सब्जेक्टों को पढ़ना। ठीक, अब जैसे कि फॉरेन सेक्टर, सॉरी सोशल सेक्टर, ठीक, इसमें जैसे कि ये आर हटा लेना, गलती से कभी कभी हो जाता है। सोशल सेक्टर, इसमें पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। अब इन टॉपिक्स को आप लिख लीजिए, या तो मैं पीडीएफ तो दे ही दूंगा, आप इस कुछ चीज़ों को जो है आप नोट भी करा करिए। उससे क्या है कि माइंड जो है आपका एक्टिव रहा करेगा। पॉवर्टी है, जैसे तेंदुलकर समिति है, ठीक है, इस तरह से जो है कई सारी समितियां हैं, उनके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ता है, तो उनको पढ़ते रहिए। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा जो है हमारे देश में फैल रही है, उसका क्या कारण है, कैसे कम की जा सकती हैं। ठीक है, मेंस के स्तर पे आपको जाना है, थोड़ा सा जाकर के देखना है, मेंस के स्तर पे घुसना नहीं है, समझने, कॉन्सेप्ट को समझने के स्तर पे थोड़ा सा समझना है। ऐसा नहीं है कि पीटी मेंस की तैयारी बिल्कुल अलग हो जाती है। ठीक है, इसके साथ इन्फ्लेशन से भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 2011 का सवाल है, उच्च खाद्य स्फीति, इंग्लिश में पढ़ो फूड इन्फ्लेशन। ठीक है, अब देखिए सवाल सीधे सीधे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे तो ये सवाल बार बार पूछे जाता है। ऐसे बहुत सारे जो है सवाल है, और भी दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, अब ये देखिए, आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में 19वें राष्ट्रमंडल खेलों को देखने के लिए विदेशी नागरिकों को भारत में आगमन, इसका मतलब निर्यात, आयात, उत्पादन था, उपभोग था, क्या था। अब निर्यात आयात, इसके बारे में बीओपी से संबंधित ये प्रश्न है, बताऊंगा कैसे लिंक किया जाता है। इसके साथ साथ हम तुलना भी रखते हैं, जैसे ये सवाल है, तो हमने ये चीज़ जो स्लाइड येलो कलर की लगा रखी, इसका कारण है कि हम तुलना करने के लिए इसको लगा रखे कि 2025 के पेपर से, 2024 के पेपर से, 2023 के पेपर से तुलना करते हैं। पिछले 3 साल का ट्रेंड को ज़्यादा लेते हैं। इससे पहले मैं 2020 से भी रख सकता था, लेकिन उसको तो हम वैसे भी डिटेल एनालिसिस में अच्छे से कराएंगे ही। डिटेल एनालिसिस में हम 2011 से पेपर करा रहे हैं, 2011 से लेकर 2025 तक का पूरा पेपर कराएंगे। तो जब हम पीछे 2011 से कराएंगे तो 20, 21, 22 सब तो इसी में आ जाएगा। लेकिन हम प्रकृति को पकड़ने के लिए, जैसे कि यहाँ पर प्रकृति देखो थोड़ी सी चेंज होती दिखाई देगी कुछ प्रश्नों में, आपको मैं दिखाता हूँ। कुछ प्रश्नों में आपको प्रकृति चेंज होती दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पर आगे दिखाऊंगा मैं कुछ प्रश्न ऐसे, जैसे ये देखिए, यूपीएससी के जो पैटर्न है, प्रश्नों को पूछने का पैटर्न है, ये थोड़ा चेंज होता दिखाई दे रहा है। ये देखो, समझ में आया, ये जो चेंज होता दिखाई दे रहा है, ये यूपीएससी बार बार इस तरह से हम दिखाते हैं आपको। तो इसके साथ साथ प्रश्नों को मैं दिखा रहा था यहाँ पर। अब देखिए, जनांकी लाभांश, इसके साथ साथ और प्रश्नों को मैं दिखा रहा हूँ। अब देखिए, टैक्सेशन, आपको लोक वित्त बताया, यहाँ देखिए आप, यहाँ पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त। अब यहाँ सवाल पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है,
तो ये चीज़ें जो है बार बार रिपीट करती हैं, सवाल इधर उधर हो रहे हैं क्योंकि कई सारे सवाल लगे हुए हैं, इनको मैं लगा रखा हूँ। अब देखिए, ये देखिए, उन उपयुक्त नीतियों को लागू करना जिनसे देश में अधिक FDI और FPI आए, क्वेश्चन के ही कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है। अब ये देखिए, यहाँ पर पूरा प्रश्न आप पढ़ सकते हो रोक करके, मैं तो आपको दिखाने के लिए, क्योंकि ये सीरीज जो है इसका माध्यम मतलब थीम बताने के लिए एक सीरीज स्टार्ट करी है। अभी इकोनॉमी की ये पहली वीडियो है, इसके बाद हम हर सब्जेक्ट की निकाल के आपको दे देंगे एक थीम। ठीक है, मैंने पहले भी आपसे वादा किया था, वो वादा पूरा कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए, आप प्रश्न को पढ़िए, चालू खाते के घाटे को घटाने के संदर्भ में CAD किसके संदर्भ में आता है। अब आप पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि टॉपिक कहाँ से पूछे जा रहे हैं। और भी सवाल मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे कई सवाल मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, बंद अर्थव्यवस्था, अब ये क्या है, मुद्रापूर्ति का नियंत्रण, घाटे की वित्त व्यवस्था, ये कहाँ होती है। अब ये ऑप्शन है, इनको भी मैं वहाँ पर बताऊंगा डिटेल एनालिसिस में। ठीक है, तो ये वीडियो जो है इसीलिए लाई जा रही है। अब इसको पढ़ाऊंगा कैसे, जैसे आप लोग, कई लोग डर रहे होंगे, जैसे ये डिटेल इसकी वीडियो पूरी तैयार हो गई है, बस आपको थोड़ा सा मतलब PDF पूरी तैयार है, बस आपको समझाना है। कल इसकी वीडियो आराम से बना करके आपको समझा दिया जाएगा। सिलेबस को लिंक करके ही हम पढ़ाते हैं, आपको पता है। ये देखिए, सिलेबस, मेंस के सिलेबस में PT का हम क्या निकाल लें, निचोड़ निकाल लें। जैसे मैंने यहाँ पर डिटेल PT के सिलेबस को, मतलब मेंस के सिलेबस को PT के स्तर से जोड़ करके मैंने सिलेबस को बढ़िया से खोल करके विस्तार से खोल दिया है कि इसको समझने में आपको दिक्कत ना है। GDP GNP, अब क्या इनसे सवाल नहीं बनते, HDI सवाल नहीं बनते, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, इनसे सवाल नहीं बनते। फिर समावेशी विषय तथा इनसे उत्पन्न विषय, मेंस में साफ साफ दिया हुआ है। इनकी चुनौतियां, यही उत्पन्न विषय को ही हमने चुनौतियां मान करके, क्षेत्रीय समानता, गरीबी। अब ये समावेशी विकास क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये तो मेंस के सिलेबस में डिस्कस करेंगे ना अच्छे से। यहाँ PT के सिलेबस में हमने PT के सिलेबस को निकाल लिया कि मेंस के सिलेबस में PT के लिए क्या निकाल लें। ठीक है, बजट, क्या इससे सवाल नहीं बनते, राजस्व बजट, पूंजीगत बजट, घाटे के प्रकार, ये तो मैंने केवल उदाहरण डाल रखे हैं कि UPSC इनसे सवाल पूछता है। अब ये देखिए, लैंगिक बजट, जेंडर बजटिंग, इससे UPSC सवाल पूछता है। परिणाम आधारित बजटिंग, शून्य आधारित बजटिंग, इससे UPSC बार बार सवाल पूछता है। अभी देखिए 2025 का पेपर देखना, प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, इनसे सवाल UPSC ने बनाया। तो UPSC इनसे हर साल सवाल बना रहा है, और आपको मैं बार बार इसीलिए थीम, अब मैंने ये सिलेबस है, ये तो सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया क्योंकि हम डिटेल एनालिसिस में इस सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये 2011 के पेपर में ही डिस्कस करेंगे हर सब्जेक्ट में, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ये सब देखिए, निवेश मॉडल, ये सब पूछे जाते हैं, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और प्रतिवर्ष इससे सवाल आते हैं, इसलिए इन थीमों को एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि आपको नेशनल इनकम पढ़ना है, मनी एंड बैंकिंग पढ़ना है, स्टार रेटिंग दे लो मनी एंड बैंकिंग, हर साल प्रतिवर्ष इससे सवाल पूछता है, बहुत भर भर के। ठीक है, शुरू के स्तर में 2011 में बहुत कम सवाल थे, धीरे धीरे इसके सवाल बढ़ते ही चले गए। फॉरेन सेक्टर को बिल्कुल नहीं भूलना, ये तो चैप्टर बिल्कुल घोंट जाओ, ये सारे जितने दिए। पब्लिक फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, इसके साथ सोशल सेक्टर, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इनको घोंट जाओ, इनको अच्छे से पढ़ डालो। UPSC इन्हीं से बार बार सवाल बनाता है और आपके सवाल आराम से हो जाएंगे। तो फिर दोस्तों, यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।